दोस्तों, भारत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर आने वाले कुछ महीने देश की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की जेब और सरकार की नीतियों तीनों की असली परीक्षा लेने वाले हैं। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में सिर्फ एक चीज है, पेट्रोल और डीजल। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने उसने ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है, तेल ले जाने वाले जहाजों की लागत बढ़ रही है, इंश्योरेंस महंगा हो चुका है और सबसे बड़ी बात, दुनिया को डर है कि अगर ये संकट और बढ़ा तो तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब आप सोचिए, अगर दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किस देश को होगी? उस देश को जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, और भारत उन्हीं देशों में शामिल है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर हैं। और जब दुनिया में संकट आता है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? हालांकि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर हम पूरी दुनिया का डेटा देखें तो जवाब है हाँ, संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कितने बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे और सरकार क्या करेगी, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में तेल महंगा होने लगा। भारत में भी 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। दरअसल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में एक है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर वहां पर तनाव बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही रुकती है या फिर सुरक्षा खतरे में आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि बाजार डर से चलता है। कई बार सिर्फ युद्ध नहीं, युद्ध की आशंका भी तेल महंगा कर देती है। अब इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अमेरिका जैसे देश में, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक माना जाता है, वहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी के साथ बढ़ी हैं। यूरोप की हालत और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि यूरोप लंबे समय तक रूस के तेल और गैस पर निर्भर रहा है, लेकिन प्रतिबंधों और राजनीतिक तनाव के बाद उन्हें वैकल्पिक स्रोत ढूंढने पड़े। अब जब यूरोप गल्फ देशों से तेल खरीद रहा है तो वहां लागत और ज्यादा बढ़ रही है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, हर जगह ईंधन महंगा हुआ है और इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं पड़ा, पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। फैक्ट्रियां महंगी बिजली से जूझ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्जियां, दूध, दवाइयाँ, ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ तक कि कपड़े और मोबाइल तक। अब ज़रा भारत की स्थिति समझिए। भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतनी तेज़ी नहीं दिखाई गई जितनी दुनिया के दूसरे देशों में दिखाई दी है। हालांकि 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत पर आने वाले वक्त में और असर नहीं पड़ेगा? असल में सरकार अभी तक बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ खुद संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, सरकार आखिर कब तक ये बोझ उठाएगी? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लगातार महंगा रहता है तो या तो सरकार को कीमतें बढ़ानी होगी, जो कि बढ़ाई भी हैं, या फिर भारी आर्थिक घाटा सहन करना होगा। और ये घाटा हमेशा कहीं ना कहीं से पूरा किया जाता है। या टैक्स बढ़ेंगे, या खर्च कम होंगे, या विकास परियोजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। यानी अगर तेल सस्ता रखा जाता है तो उसका भुगतान किसी और रूप में जनता को ही करना पड़ता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत में सिर्फ गाड़ियाँ ही डीजल पर नहीं चलती। खेती, ट्रक, बसें, जनरेटर, फैक्ट्रियाँ सब डीजल पर निर्भर हैं। अगर डीजल महंगा होता है तो इसका असर सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर ट्रक का खर्च बढ़ेगा तो सब्जी मंडी तक सामान महंगा पहुंचेगा। अगर बिजली की सप्लाई कमज़ोर हुई तो जनरेटर ज़्यादा चलेंगे तो डीजल की मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमतों पर और दबाव आएगा। यानी ये एक चेन रिएक्शन है। अब दुनिया के कुछ तेल उत्पादक देशों की बात करते हैं। सऊदी अरब, यूएई, रूस, ये वो देश हैं जो दुनिया को तेल बेचते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वहाँ भी कीमतें बढ़ी हैं। सोचिए, जो देश खुद तेल पैदा करते हैं, अगर वहाँ भी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो भारत जैसे आयात करने वाले देश पर कितना दबाव होगा। और यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में भी कीमतें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, और उनकी ये आशंका सच साबित हुई। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, कितनी कीमतें बढ़ेंगी? कुछ लोगों का मानना है
कि सरकार धीरे धीरे कीमतें बढ़ाएगी ताकि जनता पर अचानक बोझ ना पड़े। और यही वजह कि पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर जबकि सीएनजी पर 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार चुनाव, महंगाई और राजनीतिक दबाव को देखते हुए फिलहाल फैसला टाल सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये बढ़ी कीमतें लागू हो चुकी हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो देरी करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर आता है, रुपया। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यानी अगर तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर भी रहे लेकिन रुपया गिर जाए तो भारत में तेल महंगा हो सकता है। और हाल के समय में रुपए पर भी दबाव बढ़ा है, जिसका मतलब डबल असर, ऊपर से महंगा तेल और ऊपर से कमजोर रुपया। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है तो फिर दाम क्यों बढ़ेंगे? ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि तेल सिर्फ खरीदने से काम नहीं चलता। उसमें ट्रांसपोर्ट लागत होती है, रिफाइनिंग लागत होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लागत होती है, टैक्स होते हैं, डीलर कमीशन होता है और सबसे बड़ी बात, दुनिया का बाजार आपस में जुड़ा हुआ है। अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर ये संकट लंबा चलता है तो भारत में क्या क्या हो सकता है? पहला असर महंगाई, दूसरा असर ट्रांसपोर्ट लागत, तीसरा असर कृषि लागत, चौथा असर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, पांचवा असर आम आदमी की बचत। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट को बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। अब एक दिलचस्प बात समझिए, जब तेल महंगा होता है तो कुछ देशों को फायदा भी होता है, जैसे सऊदी अरब, रूस, यूएई, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ये चुनौती बन जाती है। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई समाधान है? लंबे समय में शायद हाँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भविष्य के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और इसी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ ईंधन का मुद्दा नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। ये राजनीति का मुद्दा है, ये आम आदमी की रसोई का मुद्दा है, ये नौकरी और व्यापार का मुद्दा है। अब आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस दिशा में जाता है और दुनिया का तनाव कितना बढ़ता है, इन तीन चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो भारत भी लंबे समय तक इस दबाव से नहीं बच पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ा रहता है तो तेल की कीमतें और कितनी बढ़ सकती हैं? क्या भारत को अब तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।